सही में इस्लाम ने औरतों को आज़ादी दी है। किधर किधर हमको भी दिखाओ ना किधर। और शादियाँ 3-3 4-4 तुम्हारे पति करे, तुम ये कवर करो। लड़कों को तो कोई कवर है नहीं, है ना। तुम मुँह छुपा के ऐसे घूमती हो काला काला पहन के, और तुम कहती हो कि इस्लाम ने तुम्हें आज़ादी दी है, वुमेन्स राइट। क्या बात कर रही है। लगता है अभी तक हम गलत वीडियो देख रहे थे। ये भी देख लेते हैं क्या कह रही हो। बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। देखो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का क्या दर्जा है इस्लाम में, वो सब स्टडी करने से पहले लेट्स फर्स्ट सी की हिस्ट्री क्या है, कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए उससे पहले वुमेन की कंडीशन क्या थी सोसाइटी में। तो लेट्स सी दैट ज़माना जहालत में इफ यू सी की वुमेन को ना लिटरली एक स्लेव की तरह, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। उन पर अलग अलग जुल्म किया जाता था। उनका कोई जो है वजूद ही नहीं था। उन्हें दर्द पहुंचाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, उन्हें नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। और अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो उनके साथ अच्छा नहीं होता था। एंड अगर यू सी कि गर्ल चाइल्ड का भी पहले बहुत ज़्यादा मसला था कि लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें जो है बहुत अफसोस होता था, जिंदा दफना दिया जाता था लड़कियों को। एंड लड़कों को जो है बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस और फैमिली को आगे बढ़ाने वाला ऐसे समझते थे, और लड़कियों को बर्डन समझते थे। और एक बहुत ही गंदी बात मैंने कहीं पढ़ी है कि जब हस्बैंड कोई लोन लिया हुआ होता है या कोई डेप्ट रहता है उनके ऊपर, एंड इफ़ ही डाइज तो उनकी वाइफ को जो है एज अ प्रॉपर्टी, एज अ मतलब बदला उनको रख लिया जाता था अपने पास। कैन यू इवन इमेजिन, एक मटेरियल की तरह, सामान की तरह इधर से उधर फेंका जाता था। कोई वजूद नहीं था उनका। मैन जो है अलग अलग लड़कियों से शादी करते थे, कोई रोक टोक था नहीं उनके ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है। डाइवोर्स भी ऐसे ही जब मर्जी चाहे दे देते थे, अथॉरिटी रहता था। एंड लड़कियों को यूज एंड थ्रो टाइप उस जो है ज़माने में ऐसी सिचुएशन चल रही होती है। कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, ना माँ बाप हिस्सा देते थे और ना ही शौहर उतनी इज्जत देते थे। तो यू कैन सी लिटरली कि कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा था। और ये सब सिनेरियो ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद चेंज हुआ। इफ़ यू आस्क मी हाउ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस्लाम ना औरतों को और इज्जत दिया है इस्लाम ने। और हम जो सोचते हैं कि यार हमारा हक छीन लिया इस्लाम में, ये वुमेन एम्पावरमेंट ये सब, तो प्लीज़ फेमिनिज्म वो सब रखो, पर एटलीस्ट समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर फिर नहीं समझ आया ना तो क्या कह सकते हैं फिर। सो देयर वॉज अ नीड फॉर अ चेंज, और ये चेंज कौन लाए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स सी, सब कुछ ना बंद हुआ कब? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। उन्होंने औरतों का अपना हक दिलाया। क्यों? एक बार वो कहते हैं, एक हदीस में है कि उन्होंने कहा है तुम में सबसे बेहतर शख्स वह है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखें। तो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। और कहते हैं कि वो जब आखिरी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, वो जब इस दुनिया से रुखसती था उनका, तो तभी भी वो जो है हाईलाइट कर रहे थे कि अपनी जो है बीवियों के साथ, अपने फीमेल जो भी है उनके साथ अच्छा बर्ताव रखो। हमारे जो है मुस्लिम मर्दों को आगाह कर रहे थे, उन्हें याद दिला रहे थे। पर आजकल ना सोसाइटी के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होता है औरतों के साथ, एंड हम ब्लेम करते हैं कि इस्लाम ने कहा है, इस्लाम की वजह से हमें हक नहीं मिल रहा है। इफ़ यू सी शादियों का, कि शादियों में ना लड़कियों को अक्सर चुनने का जो मौका नहीं मिलता है, बेटर हाफ कौन होगा। पर अगर इस्लामिकली देखें तो पेरेंट्स के साथ साथ लड़की का एंड लड़के का दोनों का हक बनता है ये कि वो अपने पार्टनर को चूज़ करें इन अ हलाल वे। तो यू सी, पर कल्चर ने क्या कहा है हमें, कल्चर जो हम फॉलो करते हैं कस्टम वगैरह, तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली हाँ पेरेंट्स बोले ज़बरदस्ती शादी करा दो, पर ज़बरदस्ती शादी इज़ इलीगल। और अगर दूसरा पॉइंट देखें कि इस्लाम में कहते हैं कि इस्लाम में 4-4 शादियां करना अलाउड है लड़कों को, कि क्या प्रमोट कर रहे हो, लव कहाँ से रहता है। तो देखो ये उस वक्त था जब एक बैटल हुआ था, उहद की लड़ाई। तो तभी ना बहुत सारे ऑर्फन्स और बहुत सारी बेवा औरतें थीं जो जिनके हस्बैंड्स जो है उस बैटल में, उस लड़ाई में जो है शहीद हो गए थे। तो उनकी ज़िंदगी थी, अब वो इतने कितने जवान थे, कितने बच्चे छोटे छोटे थे, उनका कौन ख्याल रखता था। तो तब जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऑर्फन का भी ख्याल रखो। इफ़ यू हैव दैट मच, अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियली कैपेसिटी है, तो अगर तुमको लगता है कि तुम हक कर पाओगे तो ऑर्फन्स को भी जो है अपनाओ। एंड देन बेवा औरतों के लिए कहा था कि देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम 4-4 बीवियाँ मतलब शादियाँ करके तुम निभा पाओगे, फाइनेंशियल उतनी तुम्हारी है कैपेसिटी, तब शादी करो, एक से ज़्यादा कर सकते हो उस वक्त। क्योंकि एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना था वुमेन को जो उस लड़ाई में जो है शौहर खो चुकी थी, और एक फैमिली देना था इसीलिए। पर आजकल ये क्या कमेंट कर रखे हैं कि यार इनकी तो हवस है और पता नहीं क्या क्या फजूल नाम से जो है बदनाम किया हुआ है। और हमारे नबी ने ये भी कहा था अगर तुम्हें लगता है क़यामत के दिन तुम्हारी जब पूछ होगी अल्लाह के नज़दीक, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम किसी के मामले में ज़्यादा अच्छा कर बैठो और किसी के साथ बुरा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम केपेबल हो, देन ओनली मैरी। और वो उस वक्त की ज़रूरी थी, उस वक्त की नीड थी कि फाइनेंशियली भी वुमेन को सपोर्ट करा जाए, जिनका कोई कसूर नहीं था उस लड़ाई में। पर आजकल जो है, आजकल लोग एक ना मौका ढूंढ लिए कि हाँ इस्लाम में तो 4 शादियाँ अलाउड है। पर क्यों अलाउड थी क्या आपने जानने की कोशिश की? अभी भी जो है मर्द जो आसानी से 4 शादियाँ कर लेते हैं, देन दे आर लाइक कि हाँ ये लाइफ में तो यही करना है। तो देखो तुम्हारा सवाल होगा क़यामत के दिन अगर तुम कर नहीं रहे हो, उनके हक में अगर तुम बुरा कर रहे हो, तो प्लीज़ ये सब लाइटली मत लो। एंड तीसरा इस्लाम में कहते हैं कि लड़कों को जो है अक्सर बाप माँ की प्रॉपर्टी मिलती है। पर अगर फिर से इस्लाम में जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को भी उनका हक देना चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो उनका भी हक है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसों पे। एंड अगर हस्बैंड है तो उनका तो उनका काम ही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे, फैमिली को अच्छे से पाले पोसे बड़ा करे। तो एक पहले ही सिक्योरिटी जो है मिल जाती है औरतों को इससे। अगर आप वर्क करना चाहती हैं तो इस्लाम ने कब कहा है वर्क नहीं करने के लिए? इस्लाम ने कहा है कि अगर तुम वर्क कर रहे हो तो एनवायरनमेंट देखो, तुम अपना हया प्रैक्टिस कर सकती हो, तुम अपना पर्दा प्रैक्टिस कर सकती हो, वहाँ तुम्हारे लिए फेवरेबल है, वहाँ हराम
हराम मिक्सिंग वगैरह ना हो। अगर सब कुछ हलाल है एंड देन यू आर सर्विंग द सोसाइटी और तुम फैमिली भी देख रही हो तो बेटर है, करो यार काम, मना नहीं किया है इस्लाम ने हमें। दुनिया भी दीन के साथ संभाली जा सकती है। तो प्लीज़ अपने आप को ना वो गड्ढे में बंद करना छोड़ दो कि इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, इस्लाम में वो अलाउड नहीं है। अगर तुम इस्लाम के दायरे में रह के सब कुछ कर रही हो ना तो इट्स अ येस फॉर यू, गो डू समथिंग गुड, बी एफिशिएंट, एनर्जी रखो, काम करो, अच्छा अपनी फैमिली को खुश रखो। पर औरतों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली, उसका हस्बैंड, उसके चिल्ड्रन। अगर ये सब आपसे खुश है एंड देन आपके पास और भी टाइम है तो यू कैन वर्क। गर्ल चाइल्ड के बारे में तो इस्लाम ने कैसे गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट किया? इस्लाम ने कहा है कि लड़कियां जो है क़यामत के दिन अपने पेरेंट्स के लिए जहन्नम की आग के बीच में आड़ बनेगी, एक दीवार जैसे खड़ी होगी। तो कितनी बड़ी नेमत है लड़कियां। एंड सबसे बेस्ट चीज़ की माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया है इस्लाम में। कितने हदीसें हैं माँओं के ऊपर कि उनसे बढ़कर ना कोई नहीं है। तो यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस। पर तुम्हें तुम्हारी वाइफ से जो है नाराज़गी है, तुम्हें हेट्रेड हो रहा है, कोई बुरी बात है उनकी जो आपको नहीं पसंद आ रही है, ठीक है ना, तो फोकस ऑन जो अच्छी चीज़ है उनकी, जो अच्छी क्वालिटी है उस पर फोकस करो। यू नो डाइवोर्स को इस्लाम में प्रमोट नहीं किया जाता है, पर अगर तुम दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रख के अब कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो यू कैन गिव डाइवोर्स। मर्द दे सकते हैं, औरत भी आजकल खुला करती हैं, मतलब औरतों को भी दिया गया है कि अगर तुम्हें नहीं बन रहा है तो लास्ट ऑप्शन है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि सिर्फ मर्दों को ही ये सब चीज़ दिया गया है, औरतों को सिर्फ सहना है, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग, या फिर आपने कोई गलत बुक पढ़ी है, कोई गलत वीडियो देखा होगा। यू नो आप घर के काम कर रहे हो, फैमिली का ध्यान रख रहे हो, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा क़यामत के दिन, उसका भी सवाब है सिस्टर्स। तो जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए तो इमेंस रिस्पेक्ट है। एंड जो स्टडी कर रही हैं, जो घर देख रही हैं, तो एक दूसरे के ऊपर नहीं है हम ऐसे हम सोचते हैं कि वर्किंग वुमेन वाव और होम मेकर्स नहीं, दोनों अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, दोनों ही क्यों ना हम दो कर सकते हैं यार इस दुनिया में, वी कैन डू इट। और एक सबसे बेस्ट बात आपको पता है क्या है कि हस्बैंड की भी मनी ना वाइफ की मनी होती है, क्योंकि हस्बैंड का जो है काम है सपोर्ट देना वाइफ को, फैमिली को। पर अगर वाइफ कुछ कमा रही है सबके खुशी से तो उसका पैसा सिर्फ उसका है। इफ़ शी वांट्स वो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकती हैं, पेरेंट्स को दे सकती हैं, हस्बैंड को भी दे सकती हैं, पर कोई हर्ज उसके ऊपर ये नहीं डाला गया है कि तुम्हारा पैसा भी हस्बैंड का पैसा होगा, नो। तो एक फाइनेंशियल भी सपोर्ट दिया जाता है। एंड डाउरी जो है पहले बहुत कॉमन था, अभी भी कई कई जगह पे दिया जाता है। सख्त है खिलाफ डाउरी का, उसके बजाय मेहर प्रमोट किया जाता है जो कि लड़का देता है होने जो वाइफ होती है उनकी, उनको तो वो एक रिस्पेक्ट के तौर पे दिया जाता है। यू सी, मतलब जो भी सोसाइटी में आजकल चल रहा है उसके ऑपोजिट इस्लाम ने कहा है अच्छी तरीके से कि हमारा भला हो। पर हम पता नहीं आजकल कहाँ का पढ़ रहे हैं, ये पर्दा है हमारे ऊपर इतना सारा। तो मर्दों को भी आंखों का पर्दा कहा गया है कि ऐसे फजूल चीज़ें, हराम चीज़ें नहीं देखने के लिए। और अगर हम ये डाल रहे हैं तो क्या है यार, इट्स लाइक वी आर सो प्रेशियस, यू नो, कि हमारे ऊपर है ये कि हम अपना चेहरा, हम अपने फीचर्स किसको दिखाएं। इतना बड़ा पावर है आपके हाथ में। नॉर्मली आपको रास्ते पे जाते हुए कोई ताड़ नहीं सकता, कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, यू नो, क्योंकि आपकी अटायर जो है उसमें एक मॉडेस्टी पता चल रही है। तो प्लीज़ थोड़ा डीपली रिसर्च करो टॉपिक्स में, खुद तुम्हें इस्लाम से प्यार हो जाएगा सच में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो एटलीस्ट 2 वुमेन को शेयर कर दो एंड उन्हें भी बताओ, उन्हें भी जानकारी दो कि इस्लाम में वाकई हमारा दर्जा क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको क्या नई नॉलेज मिली। अल्लाह हाफिज़।